हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 147 में। आज की वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का साइको टेस्ट और इसमें पर्सनालिटी टेस्ट के पार्ट 16 को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट लेक्चर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, मुश्किल दौर के बाद भी कभी कभी होना जरूरी होता है, आशावादी, सकारात्मक या फिर दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। यानी जब कभी भी मुश्किल दौर आते हैं तो आपको पॉजिटिव रहना है, ऐसे नहीं कि नेगेटिव सोचने लग जाओ, आप नेगेटिव बातें दिमाग के अंदर आए। साथ ही आशावादी, तो आपको आशावादी और सकारात्मक यह दोनों के दोनों होना जरूरी है मुश्किल दौर के बाद में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप लगातार 2 साल तक अध्ययन करते तो आप निस्संदेह बन जाओगे, स्टेशन मास्टर बन जाओगे, सफल व्यक्ति बन जाओगे या फिर कोई टिप्पणी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सफल व्यक्ति। यानी आप 2 साल तक लगातार अध्ययन करते हैं तो आप निस्संदेह सफल व्यक्ति बन जाओगे, यानी कुछ ना कुछ कर लोगे आप। नेक्स्ट है, यदि आप परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? कठिन अध्ययन करना चाहिए, कुछ समय के लिए विश्राम करना चाहिए या फिर एक और अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आपको कठिन अध्ययन करना चाहिए। यानी आप परीक्षा के अंदर असफल हो गए तो आपको सफल होने के लिए वापस से कठिन अध्ययन, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। नेक्स्ट है, हर दिन 2 घंटे वर्कआउट करना, निश्चित रूप से वजन घटेगा, वजन घटाने के बारे में निश्चित नहीं है या फिर शायद वजन घटाने के अंदर मददगार होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चित रूप से वजन घटेगा। यानी आप 2 घंटे वर्कआउट करते तो निश्चित रूप से आपका वजन जो है यह घटेगा। नेक्स्ट है, अभिनेता बनने की राजेश की इच्छा ने उन्हें थिएटर और अंततः भारतीय फिल्म उद्योग में जाने के लिए प्रेरित किया। उनकी सफलता के लिए एक ही शब्द है, प्रतिबद्धता, आलस्य या फिर उत्साह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबद्धता। यानी अभिनेता बनने के लिए जो राजेश की इच्छा है वह दृढ़ इच्छा थी, इसीलिए वह थिएटर और अंततः भारतीय फिल्म उद्योग के अंदर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी आवश्यक प्रयासों का उपयोग करके कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, सही बात है, ये असत्य बात है, सत्य बात है या फिर पता नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सत्य। यानी सभी आवश्यक प्रयासों का उपयोग करके कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके शिक्षक ने आपसे पूछा कि क्या आप अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं और कॉलेज में टॉपर बनना चाहते हैं या फिर केवल आहर्त अंक प्राप्त करना चाहते हैं और परीक्षा पास करना चाहते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? आप केवल आहर्त अंक प्राप्त करना चाहोगे, टॉपर बनना चाहोगे या फिर केवल औसत अंक प्राप्त करना चाहोगे? तो आप क्या करना चाहोगे? टॉपर बनना चाहोगे। ऐसे नहीं कि ओनली फॉर पास ही होगे, कि पास होने से मतलब नहीं। आपके अंदर इच्छा है कि आप टॉपर बनो, तो आपके टॉपर बनना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे कला बनाना करना पसंद है और यह मेरे पसंदीदा शौक में से एक है। हालांकि मेरा व्यस्त कार्यक्रम के कारण मुझे इसे आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। जब भी मैं खाली होता हूँ तो अपने शौक को पूरा करने की कोशिश करता हूँ, कभी नहीं, कभी कभी या फिर सही बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यस। यानी मुझे कला का शौक है, यानी पेंटिंग वगैरह इनका शौक है, तो कभी भी टाइम मिलता है या फिर खाली समय होते हैं तो मैं अपने शौक को पूरा करने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल सही बात है, यानी यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप इस कथन से सहमत है कि धीमी प्रगति बिना प्रगति की तुलना में बेहतर है? कभी नहीं, कभी कभी या फिर हाँ। क्वेश्चन क्या है, क्या आप इस कथन से सहमत है कि धीमी प्रगति बिना प्रगति की तुलना में बेहतर है? बिल्कुल सही बात है। यानी एक तो आप क्या कर रहे हैं, बिना प्रगति, यानी कुछ प्रगति नहीं कर रहे, और एक आप कर रहे हैं धीरे धीरे प्रगति कर रहे, तो सही बात है, ये तो इससे बेहतर है ही, बिना प्रगति से बेहतर है धीमी प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसके लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए? सफलता के लिए, चोरी करने के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सफलता के लिए। ईमानदार होना और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना सराहनीय गुण है, बेशक हो सकता है या फिर सुनिश्चित नहीं है। तो बेशक यानी ईमानदार होना
और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना एक सराहनीय गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वफादारी धारण करने के लिए एक अच्छा गुण है। यह दूसरों को यह तय करने में मदद करेगा कि आप भरोसेमंद हैं। मुझे लगता है हाँ, सुनिश्चित नहीं है, या फिर हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मुझे लगता है हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के पैसे के प्रति समर्पित होना अच्छी गुणवत्ता है। तो किसी के पैसे के प्रति समर्पित होना अच्छी गुणवत्ता है, हाँ निश्चित रूप से। सुनिश्चित नहीं कर सकते या फिर नहीं कहा जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निश्चित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी माँ ने आपके लिए रात का भोजन तैयार किया और आपके भोजन परोसने के लिए उन्होंने भोजन को खाने की मेज पर लगा दिया और आपके लिए प्लेट में भोजन परोस दिया गया। रात का खाना खाने के बाद में आप क्या करोगे? प्लेट को मेज पर छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं करना है। बचे खाने के साथ प्लेट को सिंक में रखेंगे? नहीं। बचे खाने को कूड़ेदान के अंदर डालेंगे और फिर प्लेट को सिंक में रखेंगे? बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। पहले 50 पैसे के सिक्कों का भी मूल्य था और 1 रुपये में 2 टॉफियाँ खरीदी जा सकती थी। अब स्थिति बदल गई है और 50 पैसे के सिक्के का कोई भी मूल्य नहीं है। यदि आपके पास में 50 पैसे का सिक्का है तो आप क्या करना चाहिए? यानी आपको क्या करना चाहिए कि जब आपके पास में 50 पैसे का सिक्का है, अब भी इसे रखना चाहिए और फेंकना नहीं चाहिए। इसे कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए क्योंकि इसका कोई मूल्य नहीं है। ज्ञात नहीं है कि इसके साथ में क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अब भी इसे अपने पास में रखना चाहिए और फेंकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आज मान लिया इसका मूल्य नहीं है, लेकिन पहले ये अमूल्य था, इसका कोई मूल्य था और आप पुरानी वस्तुओं का संग्रह करते हैं, इसलिए आपको इसको अपने पास में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक प्रतिद्वंदी टीम के साथ में क्रिकेट खेल रहे हैं। आपका एक करीबी मित्र जो कि मैच देख रहा था विपरीत टीम को प्रोत्साहित करने लगा, तो आप क्या करेंगे? उससे इसके पीछे का कारण पूछेंगे? उसके साथ अपनी मित्रता तोड़ देंगे? नहीं। इसे नज़रअंदाज करेंगे? नहीं। उससे इसके पीछे का कारण पूछेंगे कि किस कारण से यह आपकी जो प्रतिद्वंदी टीम है उसका सहयोग कर रहा है, यानी उसको प्रोत्साहित कर रहा है। ये बताता है कि जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप में कोई कमी है या फिर कोई कमी नहीं है, या फिर जो प्रतिद्वंदी टीम है उनके पास में क्या काबिलियत है जिसकी वजह से आपका जो करीबी मित्र है वह विपरीत टीम को प्रोत्साहित कर रहा है। तो उससे इसके पीछे का कारण पूछेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार राजनेता अपने निजी प्रचार के लिए राजनीति और धर्म को मिलाते हैं। क्या आपको लगता है कि यह गलत है? क्वेश्चन क्या है, कई बार राजनेता अपने निजी प्रचार के लिए एक तो राजनीति और एक धर्म, इनको मिलाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये गलत है? हमेशा, कभी कभी या फिर कभी नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा, यानी राजनीति और धर्म इनको आपस में कभी भी मिलाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी मैं किसी से असहमत होता हूँ तो मुझे उनके साथ में झगड़ा करना अच्छा लगता है। हाँ, नहीं या फिर कभी कभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें गरीबों की आर्थिक मदद करनी चाहिए और उन्हें दैनिक आय का एक स्रोत प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यानी यस, कि आपको गरीबों की जो आर्थिक मदद करनी चाहिए और दैनिक आय का एक स्रोत प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको अपने बच्चों को किसी भी तरह के गलत काम से दूर रखना सीखना चाहिए। क्यों? यह एक बुरा नैतिक व्यवहार है, लोग क्या कहेंगे? या फिर ऑप्शन नंबर सी है, यू शुड नॉट हर्ट अदर एज बैड मॉरल बिहेवियर हर्ट्स अदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आप जो है यह अपने बच्चों को गलत व्यवहार यानी गलत आदतों से दूर रहना सिखाना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक ऐसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं जहां पे कुछ छात्रों और शिक्षकों के बीच में विवाद होता है, तो आप निम्नलिखित में से किसकी बातों को सुनेंगे? केवल शिक्षक के, केवल छात्रों की, या फिर शिक्षक और छात्रों की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टीचर और स्टूडेंट दोनों की बातों को सुनेंगे और उसके बाद में ही निर्णय लेंगे कि इसमें किसकी गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आप रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अपने रिश्तेदारों के साथ में 3 घंटे की देरी से चलने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? टाइम पास करने के लिए उनके साथ बात करेंगे, अपने लिए प्लेटफॉर्म टिकट लेंगे और स्टेशन पर ही रुकेंगे, उन्हें प्लेटफॉर्म पर छोड़कर वहां से चले जाएंगे क्योंकि आपको अधिक समय तक वहां रहने की अनुमति नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अपने लिए पहले तो प्लेटफॉर्म का टिकट लेंगे और फिर स्टेशन के ऊपर रुकेंगे जब तक कि ट्रेन नहीं आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जहां कार्य करते हैं वहां पर सभी के लिए एक यूनिफॉर्म निर्धारित है। हालांकि बहुत कम लोग कार्य करते समय अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या करेंगे? कार्य करते समय यूनिफॉर्म पहनेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने की सलाह देंगे क्योंकि इससे कहीं लाभ है। कार्य करते समय यूनिफॉर्म के समान ही कपड़े पहनेंगे? नहीं। कार्य करते समय यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे क्योंकि आप उस समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्य करते समय यूनिफॉर्म पहनेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने की सलाह देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अपने पड़ोस में छिपे आतंकवादियों के बारे में पता चलता है, तो आप क्या करेंगे? चिंतित होंगे, पुलिस को सूचित करेंगे या फिर आप उन पर हमले की योजना बनाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आप पुलिस को सूचित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अनुसार सरकार को मादक पेय पदार्थों पर उच्च शुल्क लगाते हुए सभी जीवन रक्षक औषधियों को कराधान से मुक्त कर देना चाहिए। क्या ये सही बात है? यस, नहीं या फिर कह नहीं सकते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यस, यानी सरकार को मादक पेय पदार्थों पर उच्च शुल्क लगाते हुए सभी जीवन रक्षक औषधियां इनको कर से मुक्त कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यानी मादक पदार्थ जो होते हैं ये सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं, इसीलिए उन पर उच्च शुल्क लगाना चाहिए और जो जीवन रक्षक औषधियां हैं उनको कर से मुक्त करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आपका वरिष्ठ आपसे कार्यालय का काम कराने के लिए कहता है तो आप कहते हैं मैं यह कर सकता हूँ, मैं इसे कुछ समय बाद में करूँगा या फिर मैं यह नहीं कर सकता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मैं यह कर सकता हूँ, यानी आप अपने वरिष्ठ, अपने बड़ों, इनका सम्मान करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने अपराध को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया है और सभी को चाहिए इसके खिलाफ हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसके प्रति तटस्थ रहना चाहिए या फिर इसका गर्मजोशी से स्वागत करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका गर्मजोशी से स्वागत करना चाहिए क्योंकि इससे अपराध के अंदर कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के समय आप आचार संहिता का पालन करेंगे? हमेशा, यानी बिल्कुल सही बात है, हमेशा चुनाव के समय आप आचार संहिता का पालन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से करता हूँ? बिल्कुल सही बात है, यानी हमेशा, यानी कुछ भी कार्य करने से पहले हमेशा योजनाबद्ध बनानी चाहिए, यानी योजना बनानी चाहिए और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू के लिए आप औपचारिक यानी फॉर्मल कपड़ों के बजाय कैजुअल कपड़ों को प्राथमिकता देंगे? कभी नहीं, हमेशा या फिर कभी कभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके राइट आंसर की बात की जाए कि इंटरव्यू के लिए आप औपचारिक यानी फॉर्मल कपड़ों के बजाय में कैजुअल कपड़े को प्राथमिकता देंगे? बिल्कुल नहीं, यानी कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कभी नहीं, यानी फॉर्मल कपड़े ही पहन के जाने होते हैं इंटरव्यू के लिए। आप फॉर्मल कपड़ों की जगह कैजुअल कपड़े इनको प्राथमिकता नहीं दे सकते इंटरव्यू के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कभी नहीं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।